के पीड़ित युवा साथी किस तरह आंदोलित हुए थे, सड़कों पर लाखों की भीड़ थी। इन पार्टियों से, इन सरकारों से एक छोटी सी अपील की थी कि जिस तरह इस देश में विभिन्न आयोग हैं, उसी तर्ज पर एक आयोग हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी दे दिया जाए, क्योंकि इनकी भी एक पीड़ा है, जो पीड़ा इस देश के प्रधानमंत्री आपके अभी संसदीय क्षेत्र में कह करके गए हैं कि इनकी भी पीड़ा है, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी गरीब होते हैं। हिमाचल वासियों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ये एक आवाज तो आपने वहां तक पहुंचा दी, तो प्रधानमंत्री जी को भी यहां आकर के बोलना पड़ गया। मैं उसी आवाज को जब यहां पर पिछली बार देखा था तो इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि एक आयोग बना दो। ऐसा नहीं कि एक पार्टी से की थी, दोनों पार्टियां उस समय सत्ता में आ चुकी थी लगभग, लेकिन दोनों पार्टियों ने आपकी आवाज को ठुकरा दिया, आपके अनुमोदन को, आपकी विनय को, आपकी प्रार्थना को, आपकी रिक्वेस्ट को घटा बता दी। शर्म आती है ऐसी पार्टियों पर जो एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए दूसरे का सत्यानाश करने के लिए इस देश में सत्ता में आ जाती है। जातीय तुष्टीकरण के लिए, धर्म के तुष्टीकरण के लिए सबसे पहले नीतियां बनाते हैं और आरोप लगाते हैं हम और तुम जैसे मासूम लोगों पर कि ये जातिवाद फैलाते हैं। हम लोगों ने कभी जातिवाद नहीं फैलाया। अरे हम तो उस खानदानों से हैं, हमारे महापुरुष तो जातियों के नाम पर कभी लड़े नहीं, भिड़े नहीं। अगर लड़े तो इस देश के लिए लड़े, इस देश की मान मर्यादा के लड़े, इस देश के धर्म और संस्कृति के लिए लड़े। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि महाराणा प्रताप ने जो देश के लिए कुर्बानी दी थी, किसी जाति विशेष के लिए दी थी, किसी जाति विशेष के लिए दी, किसी धर्म विशेष के लिए दी थी? उन्होंने बलिदान अपने देश और धर्म के लिए दिया था। भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। हम उस जाति से हैं, उस धर्म से हैं, उस सनातन से हैं। भाई मेरी बहन मीरा ने और ऐसी जाति का गुरु बनाया जो दलित वर्ग से आता था। हम जातिवाद करते, अगर हम घृणा करते तो कभी रानी झांसी झलकारी बाई को मित्र न बनाती, कभी महाराणा प्रताप जी को किरातों के साथ युद्ध न करते। हमने कभी जातिवाद नहीं किया, हमने कभी जाति धर्म के नाम पर देश को नहीं लड़ाया। लेकिन जब से ये गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए और इस देश में जाति धर्म के नाम पर आपको बांट दिया।